हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शिमला शहर में अब क्लोरीन टेस्ट करने के बाद पानी छोड़ते हैं। राजधानी के कुल 966 डिस्ट्रीब्यूशन नोड्स पर यह टेस्ट हो रहा है और इनकी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के जरिए रोज हो रही है। शहर में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड पानी और सीवरेज का काम देख रहा है, जो शहरी विकास विभाग के तहत है। शहरी विकास विभाग के सचिव रजनीश बताते हैं कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि में वाटर क्वालिटी और लीकेज बंद करने पर SJPNL ने काफी अच्छा काम किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहरी विकास विभाग के सचिव रजनीश। देखिए, ऐसा है, अभी हम जो है बहुत ही एक विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोविड का दौर चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इसके अंदर हमने ये महसूस किया कि गर्मियाँ भी आने वाली हैं, और क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो नॉर्मली शिमला के अंदर पानी की किल्लत की एक प्रॉब्लम होती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो शिमला के अंदर हो जाती हैं। तो हमारा जो है वो मेन फोकस ये है इस समय कि शिमला के अंदर वाटर क्वालिटी जो है वो प्रॉपरली लोगों को मिले। तो ये जो वाटर क्वालिटी है इसको इंश्योर करने के लिए हमने 2-3 कदम जो हैं वो उठाए हैं। पहला तो हमारा ये प्रयास रहा है कि शिमला के अंदर जितने भी वाटर नोड्स हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को, या मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वाटर हम सोर्स से लिफ्ट करते हैं, हमारे 6 मेन सोर्सेज हैं जहाँ से वाटर लिफ्ट किया जाता है, और वाटर लिफ्ट करने के बाद फिर जो है हमारे 40 से ऊपर टैंक्स हैं। उन टैंक्स के अंदर वाटर जाता है और फिर ग्रेविटी के थ्रू जो है वो वाटर फ्लो होता है। और 966 नोड्स हैं हमारे, जो कि पूरे शिमला में है, जहाँ पर कीमैन जो है वो रोज़ सुबह अलग अलग समय पे जाते हैं और वहाँ से पानी जो है वो लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो हमने ये इंश्योर किया है कि जितने भी हमारे 966 वाटर सप्लाई नोड्स हैं, इन सभी वाटर सप्लाई नोड्स के ऊपर जो कीमैन है वो पानी रिलीज़ करने से पहले, लोगों को पानी देने से पहले वहाँ पर एक क्लोरीनेशन टेस्ट करेंगे। जो स्टेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनसे हमने जब चर्चा करी, तो इसके अंदर हमें वाटर क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये देखना होता है कि जो इसमें क्लोरीन लेवल है वो 1 से कम ना जाए और 3 से ऊपर ना हो। तो हमने नया सिस्टम जो यहाँ डेवलप किया है शिमला में कि 966 नोड्स पे डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे कीमैन हैं वो पहले वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, और वाटर क्वालिटी टेस्ट होने के बाद उसके बाद ही पानी जो है वो आगे रिलीज़ किया जाता है। तो ये डेली रिपोर्ट उनकी जो है वो अपलोड होती है उसी समय रियल टाइम बेसिस पे, और ये सूचना हमारे को मिलती है। इसके अलावा हम ये भी करते हैं कि मान लीजिए अगर क्लोरीन लेवल जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नोड पे वो एडिक्वेट नहीं है, तो उसके अंदर हम पानी सप्लाई नहीं करते। पहले हम क्लोरीन लेवल जो है उसको अप्रोप्रिएट लेवल पे लेके आते हैं और फिर जो है वो पानी आगे सप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नोड्स हो गए। इसके अलावा जो हमारे सोर्सेज हैं, जो मेन सोर्सेज हैं, वहाँ पर पानी सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है उसको टेस्ट करते हैं, और इसको टेस्ट करने के बाद जितने हमारे 40 से ऊपर मैंने बताया आपको टैंक्स हैं, उन सभी टैंक्स के ऊपर कसुम्पटी और संजौली जो है वो हमारे मेन टैंक्स हैं, यहाँ पर रोज डेली बेसिस पे टेस्टिंग होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी टैंक्स हैं उसमें ऑल्टरनेट डेज के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो यूज़र एंड के ऊपर पानी जाए उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ठीक हो। देखिए, ऐसा है, जब भी कोई चैलेंजिंग परिस्थिति आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम ये मानते हैं कि हर चैलेंज जो है उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी उसके अंदर छुपी होती है। तो जब ये कोविड का माहौल चल रहा था, शुरुआत के अंदर ही हमने ये उस समय प्लान किया कि क्यों ना इस समय को जो है हम प्रोडक्टिवली यूज़ करें, और किस तरह से हम इसको इनोवेटिवली जो है वो शिमला में वाटर सप्लाई को और सुदृढ़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि शिमला के अंदर जो है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत पुराना है, और जगह जगह पे जो है वो पाइप्स के अंदर लीकेजेस इसमें हो जाती हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि कोविड के दौरान, क्योंकि कर्फ्यू लगा है स्टेट के अंदर और लोगों की आवाजाही और वाहनों का जो है वो आना जाना बंद है, तो इसके चलते हम इसको यूज़ करें इस समय को उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में जहाँ पर लीकेजेस होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तक हमने 50 से ऊपर पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो मेजर लीकिंग जहाँ हमारी हो रही थी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, वो हमने आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको प्लग किया। जैसे
जो यहाँ पर कमांड जो है हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर हमने लीकेज को चेक किया। प्रोजेक्ट दीपक की साइट है, वहाँ पर हमने लीकेज को चेक किया। इसके अलावा बेमलोई के अंदर जो मेजर लीकेज वहाँ पर हो रही थी वो हमने चेक की। गिरी जो हमारा सोर्स है वहाँ पर काफ़ी बड़ी लीकेजेस थी, उनको हमने चेक किया। और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि इस 1 महीने के दौरान जो हमने लीकेजेस चेक की हैं उसके माध्यम से 30 लाख लीटर पानी की जो वेस्टेज हो रही थी वो हमने प्लग की है। यानी कि 3 mld वाटर जो है वो इन लीकेजेस के बंद करने से वो अब व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो हमारा जो है वो लोगों को मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ जो है, हमारे रिज के ऊपर एक वाटर स्टोरेज टैंक है, ये भी बहुत पुराना अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। 9 mld का ये टैंक है। इस टैंक के अंदर जो है वो कुछ हमें ऐसी सूचना मिली थी कि उसमें कुछ दरारें आ गई हैं। तो ये कोविड से पहले ही हमने उसका निरीक्षण किया था। स्वयं हमने जाके टैंक के अंदर जो है वो सारे चैम्बर्स देखे, उसमें 2-1 चैम्बर्स थे जिसमें छोटी छोटी कुछ जो है दरारें हमने ऑब्जर्व की, और उसके लिए हमने पहले से ही जो है प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स में उसमें हमने टेंडर कॉल कर लिया। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा।